बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 22 अक्टूबर और दिन है मंगल का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रिटायरमेंट से 3 रोज़ कबल ही कमरा अदालत नंबर 1 छोड़ दिया है और इस कमरा अदालत नंबर 1 की जो कमान है, जो सरबराही है, वो संभाल ली है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। क्या ये मैसेज है कि जस्टिस मंसूर ही अगला चीफ जस्टिस हैं? और आज कमेटी का इजलास भी होने जा रहा है, 12 रुकनी कमेटी बना दी गई है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपसे शेयर करूंगा, कौन कौन कमेटी में शामिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस कमेटी का जो बाइकआउट किया है वो किन रीज़न्स की वजह से किया गया है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि बिल आखिर जो आइनी तरमीम है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दी गई है और इस तरमीम को कलअदम करार देने की जो इस्तदा है वो की गई है। इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है, किन वजूहात की बुनियाद पर इस तरमीम को कलअदम करार देने की इस्तदा की जा रही है, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो आपके साथ में शेयर करता चलूँ। आज जब सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैं पहुँचा और जो अदालती वक्त होता है 9:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कमरा अदालत नंबर 1 जो है वहाँ पर जजेस आते हैं और केसेस की समाअत का आगाज़ करते हैं। लेकिन तकरीबन 9 बजे ही ये जो ख़बर थी हमें सुप्रीम कोर्ट से मिली कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनकी काज लिस्ट आज के लिए मनसूख कर दी गई है। वो आज किसी केस की भी समाअत नहीं करेंगे और वो आज सारा दिन चैम्बर वर्क करेंगे। ना सिर्फ आज बल्कि 2 रोज़ तक चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा चैम्बर वर्क करेंगे और मुख्तलिफ अपने जो फ़ैसले हैं वो लिखेंगे। और वाज़ेह रहे कि सिर्फ 3 दिन ही रह गए हैं चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के। जुम्मे वाले दिन वो रिटायर होने जा रहे हैं और जुम्मे वाले दिन उनका आखिरी दिन होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये मैसेज जो है ताकतवर हलकों की जानिब से भी उनको पहले ही पहुंचा दिया गया था कि आपकी जो एक्सटेंशन है वो नहीं होगी और अपने मुख्तलिफ वीलॉग्स में ये डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर चुका हूं। लेकिन ये हैरान कुन ख़बर थी कि रिटायरमेंट से पहले चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो कमरा अदालत नंबर 1 था वो छोड़ दिया गया और चैम्बर वर्क पर कादी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो चले गए। और इसके साथ ही एक और ख़बर ये साथ ही सामने आई कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं, जिनका नाम उन 3 जजेस में है, जो लिस्ट है अगले चीफ़ जस्टिस की, जिसमें जो हुकूमत है 12 रुकनी जो कमेटी है वो फ़ैसला करेगी। लेकिन खैर वैसे अगर देखा जाए तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही असूली तौर पर चीफ़ जस्टिस बनते हैं। लेकिन कुछ 2 डेवलपमेंट्स ऐसी भी हुई हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसके बाद मज़ीद इशारे इस तरफ हो रहे हैं कि जस्टिस मंसूर ही चीफ़ जस्टिस बनेंगे। बहरहाल चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने जब कमरा अदालत नंबर 1 छोड़ी और चैम्बर वर्क पर चले गए तो कमरा अदालत नंबर 1 जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को दे दी गई और वहाँ पर जो बेंच था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की सरबराही में वो बिठाया गया और अभी वो मुख्तलिफ मुकदमात की जो समाअत है वहाँ पर कर रहा है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उस कुर्सी पर बैठ गए हैं जिस कुर्सी पर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो बैठते हैं और उनके साथ जो दीगर 2 जजेस जो उनका बेंच होता है वो भी उस कमरा अदालत नंबर 1 में मौजूद है और मुख्तलिफ केसेस की जो समाअत है वो कर रहे हैं। अब इनके मैं बता देता हूँ कि कमरा अदालत नंबर 1 में इस वक्त जो बेंच बैठा हुआ है इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं और जस्टिस अकील बिलाल अब्बासी हैं। जस्टिस मंसूर और जस्टिस आयशा साहिबा की जानिब से कल भी आइनी तरमीम के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए गए थे और कहा गया था कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करते हुए कि ठीक है ये केस अब आइनी केस है तो अब आप जाने और आपका जो आइनी बेंच है वो जाने। और एक तंज़िया सी मुस्कुराहट थी और कल रात के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर ये भी कर चुका हूँ कि ये जो आइनी तरमीम है ये कैसे सस्टेनेबल ही नहीं है और इसमें कितने ज़्यादा फ्लॉज हैं। और ये जो मुस्कुराहट है जजेस की जानिब से ये मैसेज भी है कि ठीक है 1-2 हफ़्ते हम देख लेते हैं आप कैसे इस आइनी तरमीम के ऊपर चल सकते हैं। और जो चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब का बेंच था इसमें जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे। ये बेंच अब कमरा अदालत 1 में मौजूद नहीं है। दीगर 2 जजेस भी चूँकि इस बेंच में थे तो बेंच चूँकि आज काम नहीं कर रहा, 2 रोज़ तक काम नहीं करेगा और कादी साहब जो हैं वो चैम्बर वर्क करेंगे और उसके बाद फिर चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब की जो रिटायरमेंट है वो होगी। यहाँ पर मैं ये चीज़ भी वाज़ेह करता चलूँ कि चीफ़ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उनका किरदार इतना ज़्यादा मुतनाज़ हो चुका है कि उनकी अपनी जो होम बार है ना उस होम बार की जानिब से उन्हें अलविदाई डिनर दिया गया और इसके अलावा दीगर बार्स की जानिब से भी चीफ़ जस्टिस जितने भी गुज़रे हैं
उन्हें अलविदाई डिनर दिया जाता है उनके एजाज़ में, और तमाम जजेस उसमें शिरकत भी करते हैं। लेकिन अभी 2-3 रोज़ रह गए हैं और काजी साहब के कोई जो डिनर्स हैं वो नहीं हो रहे। बस सिर्फ जो एक सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से होता है और एक जो सुप्रीम कोर्ट होती है इनकी तरफ से तो वो तो लाजमी ही होता है, वो दिया जाता है। ये 2 डिनर्स हैं, इसके अलावा डिनर्स नहीं दिए जा रहे हैं। और ये भी इम्कान है कि जो अक्सरियती जजेस हैं वो इस डिनर में शायद शामिल ना हों। तो मेरे ख़्याल से ये एक आखिरी हज़ीमत आप इसको कह सकते हैं शायद काजी साहब को फ़ेस करना पड़े बतौर चीफ़ जस्टिस। लेकिन जो उनका किरदार रहा, जिस तरीके से हामिद ख़ान साहब ने कल तो ओपन कोर्ट में उनको कह दिया जी कि आप एक जानिबदार जज हैं और आप हमारे केसेस की समाअत ना करें। तो पहली डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट से ये हुई है जी। दूसरे नंबर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट दरख्वास्त दायर हुई है और ये है आइनी तरमीम को कालअदम करार देने के हवाले से। ये एक दरख्वास्त गुजार हैं मोहम्मद अंस नामी, उनकी जानिब से वकील अदनान ख़ान की वसातत से ये आइनी दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। यहाँ मैं ये वाज़े करता चलूँ, अभी जो मुख्तलिफ़ बार्स हैं उनकी जानिब से भी ये दरख्वास्तें दायर की जानी है, लेकिन अभी तक बार्स की जानिब से दरख्वास्तें दायर नहीं की गई। कल आबिद ज़ुबैरी साहब से भी गुफ्तगू हुई थी तो उनका ये कहना था कि कुछ दिन होंगे, यानी कि 2-4 दिनों के बाद वो जो दरख्वास्त है वो दायर करेंगे, क्योंकि अभी बार्स के इलेक्शंस भी हैं और बार के इलेक्शन के बाद फिर एक नई बॉडी मुंतखब होकर सामने आएगी और फिर इसके अलावा 25 तारीख तक काजी साहब की रिटायरमेंट भी हो जाएगी, नए चीफ़ जस्टिस भी आ जाएंगे, आइनी बेंच भी बन जाएगा। तो ये तमाम तर चीज़ें हो जाएँ, इसके बाद हम दरख्वास्त दायर करेंगे और ताकि वो सही एक वक्त होगा। लेकिन आज ये डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है, एक दरख्वास्त आ गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और इस दरख्वास्त में आइनी तरमीम को कालअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इसमें क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है वो आपके साथ में शेयर कर देता हूँ जी। और किस किस को फ़रीक बनाया गया है इसमें जी, वफाक को फ़रीक बनाया गया क्योंकि उन्होंने ही जो तरमीम है वो की है। और इसमें ये कहा गया है कि जी हम मानते हैं कि पार्लियामेंट का कानून साजी करने का इख्तियार है और पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत से जो आइनी तरमीम है वो भी कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट को अदालती अमूर पर तजावुज़ करने का जो इख्तियार है वो नहीं है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया। ठीक है कि कानून साजी या आइनी तरमीम जो है वो पार्लियामेंट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो अदलिया के इख्तियारात हैं उससे तजावुज़ करें। फिर इसके अलावा ये भी कहा गया कि 26वीं आइनी तरमीम का जो ढांचा है, ये जो आइनी तरमीम है ये आइन के बुनियादी ढांचे की ही खिलाफ वर्जी है, यानी कि जो आइन में लिखा गया अदलिया की आज़ादी जो है वो होगी, तो ये तो अदलिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ है। तो आप कोई ऐसी आइनी तरमीम नहीं कर सकते कि जो आइन के बुनियादी ढांचे के ही ख़िलाफ़ हो। तो ये इसमें दूसरा पॉइंट उठाया गया और इसमें ये कहा गया कि ये जो आइनी तरमीम है इदारों के दरमियान इख्तियारात के तकसीम के ख़िलाफ़ है। फिर मज़ीद ये भी कहा गया कि आइनी तरमीम के ज़रिए चीफ़ जस्टिस की तैनाती का जो तरीक़ाकार है वो तब्दील कर दिया गया है। तरमीम के बाद चीफ़ जस्टिस की तैनाती हुकूमत वक्त के पास चली गई है। जजिस तकर्री के जुडिशल कमीशन की हैयत को भी तब्दील कर दिया गया है। 26वीं आइनी तरमीम को बुनियादी हकूक़ और अदलिया की आज़ादी के मुनाफी करार देकर कालअदम करार दिया जाए, ये इसमें जो इस्तदा है वो की गई है दरख्वास्त गुजार की जानिब से। और आज ही सुबह के टाइम ये जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई है। तो अब इसके ऊपर एक्शन तो गालबन नेक्स्ट वीक में ही, जब आइनी बेंच और दीगर मामलात सब कंप्लीट हो जाएंगे, चीफ़ जस्टिस भी नहीं आ जाएंगे, उसके बाद ही नज़र आ रहा है कि इस दरख्वास्त के ऊपर भी कोई एक्शन होगा और इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। और उसी टाइम पर मुख्तलिफ़ बार्स की जानिब से भी जो दरख्वास्तें हैं वो भी सामने आएंगी और सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 जहाँ पर नए चीफ़ जस्टिस बैठेंगे वहाँ पर इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो केस की समाअत है वो हो रही होगी। और इस आइनी तरमीम में इतने ज़्यादा सवालात हैं कि जब वो सवालात पूछे जाएंगे हुकूमत से और अटॉर्नी जनरल से तो उन सवालों का जवाब नहीं होगा। और उस बुनियाद पर मैं ये तज्ज़िया कर रहा हूँ कि ये जो आइनी तरमीम है वो कालअदम ही होनी है। तो बहरहाल जी ये एक सुप्रीम कोर्ट में डेवलपमेंट हुई है। फिर इसी तरीके से जी जो कमेटी तश्कील दी गई है, अभी चूँकि 2 काम होने हैं पहले मरहले में, एक तो ये जी कि नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती होनी है और जो आइनी बेंच है वो बनाया जाना है। अच्छा, नए चीफ़ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। इसकी कुछ रीज़न्स हैं, 2 बड़ी इंपॉर्टेंट दलीलें हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तो देखें जी कि हुकूमत कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अगर वो किसी और जज को चीफ़ जस्टिस बनाए तो अदलिया के अंदर से या वकला के अंदर से जो मुखालफत है वो शदीद हद तक उन्हें फ़ेस करनी पड़े, क्योंकि इसके ऊपर तो सब क्लियर हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही चीफ़ जस्टिस होने चाहिए। तो इस चीज़ से हुकूमत ज़रूर बचने की कोशिश करेगी। और दूसरे नंबर पर इस चीज़ का भी ख़दशा है कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं, अगर उनको आपने चीफ़ जस्टिस बनाया
तो वो इनकार कर सकते हैं। और इसकी क्या रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि एक तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब की जो टर्म है बतौर जज के वो 2030 तक है, यानी कि 5-6 साल उनके पास अभी हैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट में काम करने के। और अगर उन्हें चीफ़ जस्टिस बना दिया जाता है तो चीफ़ जस्टिस का टेन्योर 3 साल का है, और 3 साल होने के बाद जस्टिस याह्या अफरीदी साहब रिटायर हो जाएंगे। यूँ उनकी जो 6 साल की टर्म है वो 3 साल में ही ख़त्म हो जाएगी। और फिर ना सिर्फ ये होगा कि वो 3 साल में ही सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे, बल्कि एक मुतनाज़ चीफ़ जस्टिस के तौर पर वो भी जाएंगे। तो और फिर इसके अलावा जब अंदर से भी प्रेशर होगा, वकला का भी प्रेशर होगा, तो जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं वो इन तमाम तर चीज़ों से ज़रूर बचने की कोशिश करेंगे और इस वजह से वो इनकार कर सकते हैं। तो पीछे फिर जो है वो बच जाता है जस्टिस मंसूर या जस्टिस मुनीब अख्तर साहब। तो मुनीब अख्तर साहब को तो हुकूमत कभी भी नहीं बनाने वाली, तो इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही चीफ़ जस्टिस तैनात किया जाएगा। और फिर ज़रा ये भी बताते हैं कि बिलावल जरदारी की जानिब से मौलाना फजल रहमान साहब से एक कमिट ये भी किया गया था कि आप ये जो 3 रुकनी पैनल है फ़िलहाल इसके ऊपर एग्री कर जाएं, लेकिन हम बनाएंगे चीफ़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ही। तो ये भी एक ज़राए से जो कुछ इतलात हैं वो सामने आ रही हैं। बहरहाल आज कमेटी का सेशन होगा, इजलास होगा, 12 रुकनी कमेटी बनाती गई है। मैं कमेटी की भी तफसीलात आपसे शेयर करता हूँ कि उसमें कौन कौन शामिल होगा। पहले यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की चीफ़ जस्टिस बनने की ये 2 बड़ी ही इम्पोर्टेंट दलीलें जो हैं वो इस वक्त पेश की जा रही हैं। अच्छा, कमेटी की तरफ आता हूँ जी। कमेटी जो तश्कील दी गई है इसमें जी हुकूमत के और अपोजिशन दोनों के जो मेंबर्स हैं वो शामिल हैं। मैं नाम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो जी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब, ये इस कमेटी में शामिल हैं। फिर वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, फिर इसके अलावा वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, ये 3 हैं जी। फिर इसी तरीके से शाइस्ता परवेज़ मलिक, ये चौथी मेंबर हैं। और ये जो 4 हैं वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से हैं। इसी तरीके से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर जो हैं ये पीपल्स पार्टी की तरफ से हैं। और इसी तरीके से रेना अंसार जो हैं ये भी इस कमेटी में शामिल हैं। और फिर इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इसमें जी सेनेटर अली ज़फ़र शामिल हैं। इसके अलावा इसमें जी बैरिस्टर गोहर और साहबजादा हामिद रज़ा जो हैं उन्हें इस कमेटी में शामिल किया गया है। फिर इसके अलावा सेनेटर फ़ारूक एच नायक को भी शामिल किया गया है जो कि पीपल्स पार्टी से हैं। और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा जो कि JUI से हैं उनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। यूँ जी 3 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 1 मौलाना फजल रहमान, यानी कि 4, और दीगर जो 8 हैं वो हुकूमत के इसमें मेंबर्स शामिल हैं। और 2/3 अक्सरियत के लिए 8 मेंबर्स ही चाहिए, तो वो हुकूमत के पास पूरे हैं। तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो मिलकर अपनी मर्ज़ी से जो चीफ़ जस्टिस हैं 3 नामों में से कोई एक वो तैनात कर सकते हैं। और इस हवाले से वज़ारत कानून से भी कहा गया है कि आप एक प्रोसीजर को शुरू करते हुए रिटन में जो 3 नाम हैं वो दे दें। वैसे तो सबको मालूम है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, ये 3 नाम हैं, लेकिन वज़ारत कानून ये 3 नाम सेंड करेगी और इन 3 नामों पर जो गौर है वो होगा और फिर उसके बाद जो कमेटी है वो डिसीजन लेगी। ये खसूसी जो कमेटी बनाई गई है आइन के आर्टिकल 175A की शिक 3 के तहत बनाई गई है। और आज इस कमेटी का इजलास है और ज़रा ये बताते हैं कि आज ही नए चीफ़ जस्टिस की तैनाती की जो अनाउंसमेंट है वो होगी। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी तो चूँकि सुबह का टाइम है, आप तक जब ये वीलॉग पहुँचेगा कोई 11 साढ़े 11 बजे के करीब, तो तब तो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स नहीं हुई होंगी कमेटी के मामले के ऊपर, क्योंकि तकरीबन बताया जा रहा है कि 4 या 5 बजे के करीब इनका जो इजलास है वो होगा। और आज रात 12 बजे तक जो फ़ैसला है वो कमेटी ने करना है कि कौन नया चीफ़ जस्टिस होगा। तो ये जी अब तक की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।